नमस्कार, जय हिंद साथियों। ये टाइम एंड वर्क की 7वीं वीडियो है। मैं 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख लें टाइम एंड वर्क की, जिसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया, साथ में टाइप वाइज क्वेश्चन भी कराए हैं। आज की हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ से देखिए लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेवल यानी हार्ड हो जाएगा लेवल। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप मैथ का कंप्लीट कोर्स फ्री में करना चाहते हैं, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री है, आप जानते हैं, अच्छे से एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए टाइम एंड वर्क, और ये मैं जो कोर्स करा रहा हूँ इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने बस फॉर्मेलिटी के तौर पे 1-2 क्वेश्चन कराए और जल्दी से टाइप खत्म हो गया। मैंने एक एक टाइप पे 7-7 8-8 सवाल कराए हैं। और हम चाहे टाइम बेशक ज़रूर लग जाए, थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन कंप्लीट कोर्स अच्छे से करेंगे। 4 महीने लग जाएँ, 5 महीने लग जाएँ पूरा कोर्स करने में, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पूरा कंप्लीट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आराम से तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ। एक दिन में मैं एक ही वीडियो इसलिए भी बनाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने का थोड़ा टाइम मिल जाए। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में 3 वीडियो अपलोड कर दूँ। आपने पहली वीडियो देखी, फिर दूसरी देखी थी, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, केवल वीडियो ही देख पा रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। वीडियो को रोककर पहले आप ट्राई करें एक बार सवाल को। इसमें मैं बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा और क्या कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ बेसिक बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पेड कोर्स आप खरीद लीजिए, वो बेसिक नहीं कराएंगे आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है, कोर्स बेचना होता है। यूट्यूब पर बहुत भरमार पड़ी हुई है टीचरों की, लेकिन वो बेसिक बहुत कम पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इम्प्रेशन जमाना होता है ट्रिक के माध्यम से समझाने का। यहाँ पे अगर मैं ट्रिक भी बताऊंगा ना, तो ट्रिक आई कैसे उसको भी बताऊंगा। देखो इस सवाल को है ना, हम पहले करते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि ट्रिक बच्चों के दिमाग में रहती है कि भाई ट्रिक से कैसे होगा ये सवाल। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, वो समय में एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और उसी काम को अगर ए अकेला करे तो ए दोनों जितना समय लेते हैं, यानी एक्स उसे 4 दिन अधिक लेता है। और अगर बी करे उस काम को अकेला तो जितना समय दोनों मिलकर लेते हैं, यानी एक्स दिन उससे 16 दिन अधिक लेता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रिक यहाँ पर यह बनी कि जितना समय ए अधिक ले रहा है 4 दिन, उसको रखें, और जितना अधिक बी ज़्यादा ले रहा है यानी 16 दिन, उसको रखें। और क्या करते हैं भैया, 16 चौके 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। तो ये एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाती है, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। ये लीजिए, एक लाइन में ख़त्म हो गया। लेकिन क्या समझ में आया इसमें? कुछ भी समझ नहीं आया ना। ये ट्रिक आई कहाँ से? अंडर रूट में 4 गुणा 16 आया कैसे? चलो उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। देखो वो इस तरह से आई। मान के चलिए पूरा काम एक है और ये दोनों मिलकर एक्स दिन में कर रहे हैं, तो 1/x हो गया, इतने दिन लेंगे, ठीक है भाई। काम के नीचे अगर मैं एक्स समय रख दूं, ठीक है, तो ए क्षमता निकल कर आ गई ए की अकेले की, ए और बी की दोनों की। अगर मैं पूरा काम ए मान रहा हूँ, एक मान रहा हूँ, और इसको केवल ए से कराऊँ तो ए एक्स प्लस 4 दिन लेता है, ठीक है। तो ये भी क्षमता आ गई ए की, और ये क्षमता किसकी आ जाएगी? अगर मैं ये काम बी से कराऊँ तो एक्स प्लस 16। तो ध्यान से देखें कि दोनों की क्षमता जो थी 1/x थी, क्योंकि एक काम को दोनों मिलकर x दिन में कर रहे थे। तो यहाँ दोनों की क्षमता है, यहाँ ए की क्षमता है, यहाँ बी की क्षमता है। तो इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये भी दोनों की क्षमता है। क्या इन दोनों को मैं बराबर नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, एक अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि मैं करा नहीं रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल, फिर एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में ए इंटू बी। देखिए यही मैंने ट्रिक बताई थी कि आपको अभी, जहाँ पर ए और बी क्या चीज़ है, जितना समय ए ने ज़्यादा लिया है वो ए है, और जितना समय बी ने ज़्यादा लिया है वो बी है। इस तरीके से ये ट्रिक बनी है, ठीक है, बेसिक से। तो हमारे ये वाले जो स्टेप होते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, ये बच जाते हैं। बस अगर आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ याद करनी पड़ेगी। अगर इसी सवाल को मैं बेसिक से करता तो कैसे कर पाता? देखना ज़रा कि ए, अगर मैं बेसिक से करूँ, ठीक है, इस सवाल को, एक सेकेंड यहाँ से करता हूँ, ठीक है। मान के चलो कि ए
पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे x प्लस 4 दिन में। और अगर b वही काम करे तो कितने दिन लेता है, तो आप कहेंगे x प्लस 16 दिन। तो एलसीएम ले लेते हैं इनका, और एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 4 और x प्लस 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो इन दोनों की क्षमता कितनी निकल कर आएगी यहाँ पर, तो यहाँ भाग देकर हम क्षमता निकालते थे, आप भाग दे दीजिए। x प्लस 4 का जब इसमें काम में भाग देंगे, काम निकल कर आया मेरा, तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 16 क्षमता आएगी किसकी, a की। और x प्लस 16 से x प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ b की क्षमता कितनी आएगी, x प्लस 4। अब क्या करें, बस वही काम दोनों से काम कराना है। तो पूरा काम जो मेरा निकल कर आया है x प्लस 4 और x प्लस 16, इस पूरे काम में दोनों की क्षमता जोड़ कर भाग दूंगा। तो इसको ज़रा जोड़ना, तो ये हो जाएगा x 2x 16 और 4 20। आप इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये भी थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सवालों में ट्रिक काम आ जाती है समय बचाने के लिए। ये बेसिक था, ठीक है, वो ट्रिक कैसे बनी उसका भी बेसिक में बता दिया, तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अंडर रूट में 4 दिन एक्स्ट्रा लिए थे ए ने और 16 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं बी ने, इनका गुणा कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इससे करें, ज़्यादा बेटर है। तो ट्रिक जरूरी है, चलो ठीक है, किसी सवाल में ट्रिक जरूरी, लेकिन ट्रिक आई कैसे फिर वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो को रोककर पहले खुद ट्राई करें सवाल को और फिर जाके सॉल्यूशन देखें, वरना तभी सीख पाएंगे आप। सुनील एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और दिनेश वही काम 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यदि रमेश सुनील से 1.5 गुना ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ी सवाल में मिस्टेक है, यहाँ रमेश की जगह पर सुनील है और सुनील की जगह पर रमेश है। आप कहेंगे आपको कैसे पता, मैंने किया था सॉल्व एक, है ना, बहुत पहले जब मैंने अपने ऑफलाइन में पढ़ाया था तब। तो यहाँ पर ये सवाल में मिस्टेक आ रही थी, क्योंकि देखिए हो तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन फिर आपका आंसर जो है ना वो पॉइंट में फ्रैक्शन में आएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा आंसर पॉइंट फ्रैक्शन में आए, तो इसको है ना थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्षमता दे रखी है तीव्र है, कौन, सुनील रमेश से तो 1.5 गुना अधिक तीव्र है। तो यहाँ पर मैं पहले क्षमता निकाल लेता हूँ, किसकी, रमेश की, और यहाँ पर सुनील और रमेश की। कैसे निकालेंगे देखना जरा। पहले कौन तीव्र है, सुनील तीव्र है, किससे, रमेश से, ठीक है। कितना तीव्र है, अगर रमेश से है ना, रमेश से, तो रमेश को कितना मानूंगा, गुना गुनी में जिससे तुलना होती है उसे 1 मानते हैं। तो ये 1.5 गुना अधिक तीव्र है, 3/2। तो ये 2 इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:2 क्षमता हो जाएगी इनकी। और अगर मैं समय का अनुपात निकालना चाहूँ तो भी निकाल सकता हूँ, उल्टा कर दूंगा इसका, 2:3। ये सब मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। इसीलिए कह रहा था पुरानी वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें। अब क्षमता आ गई, सुनील पूरे काम को 4 दिन में कर रहा है, तो क्योंकि मैं पूरा काम निकाल सकता हूँ, तो सुनील का यहाँ पर क्षमता कितनी दे रखी है, 3। सुनील की क्षमता 3 है, सुनील पूरा काम 4 दिन में करता है, तो बताइए कार्य कितना आ गया, 12। और यही 12 काम अगर मैं रमेश से कराऊं तो रमेश अपनी 2 की क्षमता से करेगा, तो रमेश इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो आप 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 6 दिन। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आपने रमेश का समय क्यों निकाला पूरा काम करने का, ठीक है। तो इस सवाल में आप ध्यान से सुने, तो पूछा ये गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। जब तीनों से काम कराना है तो तीनों की क्षमता भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे केवल सुनील और रमेश की क्षमता नहीं पता है, मुझे दिनेश की क्षमता नहीं पता है, और दिनेश की क्षमता कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। फिर अपना बेसिक वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कॉपी, वीडियो को रोककर कॉपी में नोट कर लें पूरे सॉल्यूशन को, इसके बाद फिर आगे की सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। मुझे याद है रमेश पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। अब देखो, सुनील पूरे काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। दिनेश पूरे काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। और सुनील का मैंने रमेश का मैंने निकाल लिया, रमेश पूरे काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, ठीक है। तो बताइए पूरा काम करने का जब समय दे रखा है, तो मैं एलसीएम लेके पूरा काम निकाल लेता हूँ। पूरा काम कितना हो गया, 12। अब जब पूरा काम करने का समय आ चुका है तो फिर पूरा काम आ चुका है तो क्षमता भी निकाल लेते हैं। सुनील की क्षमता कितनी आएगी, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12।
बस पूरा काम 12 था। अब देखिए इसलिए मैंने ये रमेश का पूरा काम करने का समय निकाला क्योंकि मुझे तीनों से काम कराना था। अगर ये नहीं निकालता मैं तो ये काम कैसे निकल के आता तीनों का, और फिर ये क्षमता कैसे निकल के आती रमेश की। इसलिए कह रहा हूँ वो यहाँ पर क्षमता जो थी केवल 2 लोगों की थी, सुनील की और दिनेश की, सॉरी रमेश की और सुनील की क्षमता थी जो मैंने निकाली थी। यहाँ पर तीनों से काम कराना है तो फिर सवाल अलग हो जाएगा, इसलिए मुझे ये 6 निकालना पड़ा क्योंकि मुझे एलसीएम तीनों का लेना है इसलिए, है ना। तो इस 12 काम को किससे कराना है बताइए, तीनों से कराना है क्या। तीनों की क्षमता जोड़ के भाग देंगे, 3 2 5 और 2 7, तो 12/7 क्या होगा इसका आंसर होगा। आप इसे 1 सही 5/7 दिन भी कह सकते हैं। अच्छा लेवल का सवाल था, ठीक था सवाल। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इंग्लिश में है लैंग्वेज, कोई बात नहीं, मैं ज़रा हिंदी में बता दूंगा आपको। ए एक काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी काम को करते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि ए की क्षमता जो है बी और सी की क्षमता की मिलाकर बराबर है, क्योंकि ए जितने समय में काम कर रहा है उतने समय में बी और सी काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ए की क्षमता जो है वो बी और सी की क्षमता की मिलाकर बराबर है। ठीक है, आगे दे रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, यानी कि ए और बी अगर मिलकर काम को करें तो कितने दिन में होता है 10 दिन में, और अकेला सी काम को करे तो कितने दिन में होता है 50 दिन में। अब पूरा काम करने का जब समय दे रखा है तो क्यों ना मैं एलसीएम लेके काम निकाल लूँ। काम कितना आ जाएगा 50, और फिर क्षमता भी आ जाएगी। तो ए और बी की क्षमता मिलकर कितनी आएगी 5, और सी की अकेले की क्षमता कितनी आएगी 1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। अब देखना ध्यान से, बताइए अब मेरे को तीनों की अलग अलग क्षमता निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि 20 अकेले से बी से काम कराना है तो बी की क्षमता पता होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे बी की क्षमता कहीं भी सवाल में नहीं पता है, सी की पता है अकेले की, और ए और बी की मिलाकर पता है, केवल बी की नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे सवाल होते हैं, बड़े मज़ेदार सवाल होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, वीडियो को रोककर यहाँ पर फिर ट्राई करिए क्या आप निकाल पा रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए ये चीज़ क्यों दे रखी थी सवाल में, इसलिए दे रखी थी ताकि आप इसका यूज कर सकें आगे। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, ध्यान से समझना, कि ए और बी की क्षमता कितनी है 5, चलो लिख लेता हूँ मैं, ए और बी की क्षमता मिलाकर कितनी है 5। देखो ये दे रखी है 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू, ए की क्षमता जो बी और सी के बराबर है, क्या मैं ए की जगह पर, यहाँ ए की जगह पर बी प्लस सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए की क्षमता अकेले की बी और सी के बराबर है, प्लस बी, ये वाला बी आ जाएगा यहाँ पर, और बराबर 5। ठीक है, और सी की क्षमता यहाँ मुझे पता है कितनी है 1, तो क्या मैं सी की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ध्यान से, ये 1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ बी और बी कितने हो जाएंगे 2b हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2b बराबर कितना हो जाएगा 4, और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बताइए आगे b की क्षमता या नहीं आ गई। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा काम 50 था, ये मुझे अकेले बी से कराना है, तो बी की क्षमता 2 है, तो आंसर कितना आएगा 25 दिन आएगा। लीजिए ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं, था मज़ेदार सवाल। तो जितने ज़्यादा सवाल आप देखेंगे करेंगे तभी मैथ समझ में आएगा। बड़े आराम से विस्तार से मैंने एक एक चीज़ बारीकी से आपको बताई है। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि आप पहली बार देख रहे हैं इस चैप्टर को और थोड़ा सा ऊपर से जा रहे हैं, तो एक बार रिवाइंड करें सॉल्यूशन को, स्पीड स्लो कर लें वीडियो की, फिर देखें, फिर और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। बड़ा लंबा सवाल है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है और ए काम चालू रखता है। ठीक है, 1 दिन के बाद सी ए के साथ शामिल हो जाता है और काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ये सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसमें मैंने बॉक्स बनाकर बताया था कि कोई बीच में काम छोड़कर जाएगा तो कैसे करेंगे, लेकिन फिर चलिए रिवीजन के तौर के लिए मैं आपको कराता हूँ। एक बार सवाल को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ सवाल में। हाँ जी, तो सवाल करने की कोशिश करते हैं। सवाल में बोला गया है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर पूरा काम करने का समय दे रखा है ए का, और बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, तो यहाँ पे पूरा काम करने का समय दे रखा है 15।
तो मैं एलसीएम लेके पूरा काम निकाल लेता हूँ। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60। तो ए की क्षमता यहाँ पर आ जाएगी कितनी 5 और बी की क्षमता यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने बताया था कि एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में लिखेंगे ए, अच्छा इसमें सी भी है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर सी भी है तो बी और सी, ठीक है। क्या हो रहा है बीच में, एक बार कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है सी भी है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, इस बॉक्स को भरना है। कैसे भरेंगे इस बॉक्स को, मैं आपको भर के बताता हूँ। हालांकि मैं ऑलरेडी इस सवाल को ऐसे करा चुका हूँ, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। सवाल में बोला गया कि ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तो ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 दिन, ठीक है, 2 डेज। उसके बाद बी चला गया, ठीक है, इसके बाद बी चला गया। ए ने अकेले ने काम किया है कितने दिन तक, 1 दिन तक। क्यों, क्योंकि फिर 1 दिन के बाद कौन आ गया है, ए के साथ सी आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ बी तो है ही नहीं। 1 दिन के बाद, इसके बाद ए ने भी काम किया है और किसने किया है, सी ने भी किया है। कितने दिन तक, 5 दिन में काम खत्म हुआ है। फिर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये काम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे ए और बी की क्षमता पता है। अब देखिए सवाल में पूछा क्या गया है, सी अकेला पूरे काम को कितने देर में करेगा। सी से मुझे काम कराना है, तो मुझे सी की क्षमता भी पता होना चाहिए। पूरे सवाल में कहीं पे भी सी की क्षमता नहीं है। पूरा काम तो मुझे पता है 60 है, एलसीएम लेके 60 निकाल लिया है, लेकिन पूरा काम होगा कितने दिन में। सी के जरिए ये कैसे निकालेंगे जब सी की क्षमता ही नहीं पता है। तो सी की क्षमता कैसे निकालते हैं, देखो सवाल को समझना। मुझे ए की पता है, बी की पता है, तो पहले मैं ए और बी से काम कराता हूँ। तो ए और बी ने पहले 2 दिन काम किया है और ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी है, 1 दिन में काम करने की 9। तो 9 के हिसाब से ए और बी ने 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 18 कर लिया होगा, 18, ठीक है। फिर ए ने अकेले ने काम किया है 1 दिन, और ए अकेला 1 दिन में कितना करता है, 5। तो 18 और 5 कितना हो गया, 23, ठीक है। यहाँ तक समझना। पूरा काम 60 करना था, 60 में से 23 काम हो चुका है जब तक सी नहीं आया तब तक, ठीक है। तो यहाँ काम कितना बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा 7, यहाँ बचा होगा 3, 37 शेष काम बचा है। अब बताओ ये 37 काम किसने किया है, तो आप कहेंगे 5 दिन ए ने किया है, 5 दिन सी ने किया है, क्योंकि मुझे सी की क्षमता निकालनी है। तो मैं 5 दिन, और सी की क्षमता, सी का काम तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि सी की क्षमता नहीं पता है। लेकिन एक बात बताइए, ए ने 5 दिन तो काम किया है ना यहाँ पर सी के साथ, तो इस 37 में से मैं ए का 5 दिन का काम तो घटा सकता हूँ। तो ए की क्षमता कितनी है, 1 दिन में 5, तो यहाँ पर 5 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 25। मतलब 37 में से 25 काम ए ने किया है 5 दिन में। तो 2 और ये जो 12 काम शेष बचा है, ये कौन करके गया होगा, सी ने 5 दिन में किया होगा। तो सी ने 1 दिन में कितना किया होगा, 12/5। तो ये बताइए सी का 1 दिन का काम आ गया, और 1 दिन का काम ही क्या होती है, क्षमता होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा, पूरा काम कितना करना था, 60। पहले ए और बी ने कितने दिन किया, 2 दिन। तो 1 दिन में कितना करते हैं ए और बी, 9, तो 9 दूनी 18। फिर ए ने 1 दिन अकेले किया है, तो 1 दिन में कितना करता है, 5, तो 18 5 23। तो यहाँ तक कितना काम हो चुका है, यहाँ तक 23 काम हो चुका है, ठीक है, 23 काम, ठीक है। 60 में से 23 गए तो शेष काम बचा है 37, कोई बात नहीं। अब इसके बाद ए ने भी 5 दिन काम किया है, सी ने भी 5 दिन काम किया है, क्योंकि मैं सी का काम तो निकाल नहीं सकता हूँ कितना हुआ होगा, लेकिन ए का तो निकाल सकता हूँ ना 5 दिन का काम। 1 दिन का ए का काम कितना है, 5, तो 5 दिन का हुआ 25, तो 25 काम मैंने ए का घटा दिया। तो ये 12 काम तो सी ने 5 दिन में किया होगा। तो सी का 12 काम है 5 दिन में, तो 1 दिन का काम कितना होगा, 5 से भाग दे देंगे। और 1 दिन का काम ही क्या होती है, क्षमता होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप लो करा लो पूरा काम। अब मुझे ये पूरा 60 काम केवल सी से कराना था, और सी की क्षमता कितनी है, 12/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 12 5 60, और 5 ऊपर चला गया तो 5 25। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 25 दिन। हालांकि ये सवाल मैं ऑलरेडी आपको ऐसे सवाल करा चुका हूँ, तो प्रैक्टिस के लिए हो गया ये सवाल, ठीक है। एक और सवाल करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, और लास्ट में 55 सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। इसके बाद जो टाइप शुरू होगा वो होगा मजदूरी वाले सवाल शुरू होंगे, ठीक है। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20
और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह पर सी काम में शामिल हो जाता है। जैसे मतलब जब बी छोड़कर गया है तुरंत तब सी आ गया शामिल, ठीक है। यदि काम अगले 4 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी कि जो 4 दिन तक कर रहे होंगे, कौन कर रहे होंगे, ए और सी कर रहे होंगे, बी तो चला गया। तो सी अकेला अगर काम को करे तो कितने दिन में करेगा। चलिए करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, वो कह रहा है कि ए अकेला कर सकता है 20 दिन में और बी अकेला कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 60। थोड़ा मैं नीचे लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बार बार पेन गलत जगह टच हो जाता है। देखें एक बार, ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी पूरा काम कर सकता है कितने दिन में, तो 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 60। ए की क्षमता कितनी आ गई 5, बी की क्षमता कितनी आ गई 4। ठीक है, सवाल में बोला गया है ए और बी मिलकर शुरू में 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो 6 दिन तक करा लेते हैं, क्योंकि ए बी की क्षमता तो मुझे पता ही है। तो ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन तक करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं। तो भैया 6 दिन में इन्होंने 9 के हिसाब से, सॉरी 20 या 60 की क्षमता यहाँ 3 आएगी और 15 चौक 60 यहाँ 4 आएगी। ठीक है, तो ये दोनों की क्षमता कितनी होगी, मिलाकर 7 हो गई। तो 7 के हिसाब से पूरा काम इन्होंने अब तक 42 कर लिया होगा। पूरा काम है कितना यहाँ पर, 60। ठीक है, ठीक है। तो 6 दिन तक किया है ए और बी ने। इसके बाद कौन चला गया है, बी चला गया है। तो बी को निकालो यहाँ से, बी का कोई काम नहीं है। लेकिन कौन आ गया है, कौन आ गया है, सी आ गया है। अब सी की तो क्षमता ही नहीं पता है, तो सी का तो काम ही नहीं निकाल पाएंगे। काम कितना बचा है पता है आपको, 60 में से 42 हो चुका है, 18 काम बचा है। तो ए ने भी 4 दिन काम किया है अगले, ठीक है, 4 दिन का काम, और सी ने भी 4 दिन काम किया है, क्योंकि ए और सी ने दोनों ने मिलकर 4 दिन तक किया। तो ए का 4 दिन का तो निकाल ही लूँ कम से कम, ए की क्षमता पता है। तो ए ने 4 दिन में 3 की क्षमता से 12 काम और कर लिया होगा उस 18 काम में से। तो बाकी काम जो बचा, कितना काम बचा देखो, 60 काम था, उसमें से 42 तो ए और बी करके चले गए, बचा 18। उसमें से 4 दिन ए ने किया है कितना, 12 काम। तो काम कितना बचा बताइए, 6। तो ये 6 काम कौन करा होगा, भैया सी ने किया होगा। कितने दिन में, 4 दिन में। तो क्योंकि मैं यहाँ पर आराम से सी की क्षमता निकाल सकता हूँ, और सी की क्षमता कैसे निकालते हैं, एक दिन का काम जो होता है वो क्षमता होती है। तो सी ने शेष 6 काम 4 दिन में किया है। ठीक है, 6 काम 4 दिन में किया है। तो सी का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन में सी ने कितना किया होगा। तो कैसे निकालते हैं पता है, एक दिन का काम, जो काम करना है उसे ऊपर रखें। तो 6 काम शेष बचा था, उसे सी ने किया था। कितने दिन में किया था, 4 दिन में। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया, 3/2। ठीक है, 3/2। तो ये जो 3/2 आया, ये सी का एक दिन का काम आया। और एक दिन का काम ही क्या होती है, क्षमता होती है। मुझे क्षमता ही निकालनी थी। अब क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा काम 60 मुझे कराना है केवल सी से। तो सी की क्षमता से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। ये 2 ऊपर पहुंच जाता है, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 2/3। और 3 से 60 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। और 20 दूनी कितने होते हैं, 40। तो इसका आंसर कितना आएगा, 40 दिन में सी पूरे काम को कर लेगा, अकेला करे तो। ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया सवाल। आप इसे बॉक्स बना के भी कर सकते थे। अगर आप बॉक्स बनता तो बॉक्स कैसे बनता, देखिए यहाँ पर कितने आदमी है, 3 आदमी है। तो एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। शुरू में कितनों ने काम किया है, तो ए और बी ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन। तो ए ने भी 6 दिन, बी ने भी 6 दिन। इसके बाद कौन चला गया है, बी चला गया है। ठीक है, उसी टाइम पे कौन आ गया, ए के साथ सी आ गया है ना। तो बाकी ए और सी ने यहाँ कितने दिन काम किया है, 4 दिन। सी ने भी कितने दिया, 4 दिन। ठीक है, तो निकाल लेते हैं आराम से, फिर तो आप निकाल ही लोगे। तो ए का काम निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे ए की क्षमता पता है। बी का काम निकाल सकता हूँ, बी की क्षमता पता है। बाकी काम मैं सी से करा दूंगा, सी की क्षमता निकल आएगी। तो ए ने यहाँ पे 6 और 4 10 दिन काम किया है। 10 दिन काम किया है, पूरा काम टोटल ए ने 10 दिन लिए हैं। 3 की क्षमता है ए की, तो 30 काम किसने किया होगा, ए ने 60 में से। बी ने केवल 6 दिन काम किया है और बी की क्षमता 4 है, तो 24 काम बी ने किया होगा 60 में से। तो आप अगर 30 और 24 कितने हो गए, तो ये हो गए 54। 60 में से 54 काम तो ए ने और बी ने ही कर दिया। बचा 6 काम किसने किया होगा, ये 4 दिन सी ने भी तो काम किया है, 4 दिन। तो ये आगे किसकी क्षमता, सी की।
अब सी की क्षमता ये आ गई, पूरा काम 60 जो अगर मैं सी से कराऊँ तो सी अपनी क्षमता से करेगा, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, इसको मैं 60 गुणा 2/3 भी लिख सकता हूँ। आंसर कितना आ जाएगा? 40 दिन। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या बोला था, अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, आप एक बार इस सवाल को करें, आराम से तसल्ली से करें और इसका आंसर कमेंट में मुझे बताएं क्या आप कर पा रहे हैं इस सवाल को। ठीक है, अगर आप इस सवाल को कर लेंगे ना तो मान लीजिए कि आपका 70 से 80% काम हो चुका है, आपकी बहुत चीज़ें समझ में आ चुकी है। बहुत अच्छा लेवल का सवाल है, इसे मैं चैलेंज के तौर पे दे रहा हूँ आप सभी को। चैलेंज कुछ मैं जानबूझ के भी देता हूँ ताकि आपको करने में मज़ा भी आए सवाल को। इस सवाल का आंसर प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इससे आगे के सवाल जो भी हम करेंगे, अगर आपको नहीं आए तो कमेंट में बताना, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, नहीं आए तो, वरना फिर आगे की वीडियो में हम मजदूरी वाले सवालों को करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय श्री राम।